नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे और आज हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रियल एनालिसिस के अंदर आपने रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़े थे। आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो रियल एनालिसिस के अंदर क्या होती है, एक रियल लाइन होती है, यानी कि रियल नंबर का एक सेट होता है। ठीक है ना, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है। तो जो भी सेट होता है रियल फंक्शन की आप डेफिनेशन जाते हैं, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स देयर इज ए यूनिक वैल्यू इन वाई सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है ना, ये आप फंक्शन की डेफिनेशन आप जानते हो। ठीक है, तो यूनिक वैल्यू होनी चाहिए इसके अंदर हर एक एक्स के लिए। एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स, देयर इज ए यूनिक वैल्यू इन वाई सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, दिस इज ए फंक्शन। ठीक है, तो रियल नंबर के अंदर क्या होता है, आप क्या लेते हो, रियल नंबर का ही सेट लेते हो, यानी कोई ना कोई रियल लाइन का ही सबसेट लेते हो और फंक्शन आप डिफाइन करते हो। जैसे कैपिटल एक्स है तो ये एक्स क्या है, रियल नंबर का एक सबसेट है। ठीक है ना, वाई क्या है, एक रियल नंबर का क्या है, एक सबसेट है। और एक्स टू वाई यानी एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी कि इसके अंदर आप क्या पुट करते हो, रियल नंबर ही पुट करते हो एफ के अंदर, यानी कि वो क्या हो जाता है एफ एक्स, और उसके बदले में क्या वैल्यू आती है, एक वाई, वो भी क्या होती है कि रियल वैल्यू ही होती है। ठीक है ना, तो इस तरह के फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं, जो जिसकी डोमेन भी रियल नंबर हो और को डोमेन या रेंज भी कैसी हो, रियल नंबर हो। तो इस तरह के फंक्शन को क्या बोला जाता है, रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है ना, और यहाँ पर मोस्टली हमने सिंगल वैल्यूड फंक्शन ही पढ़े हैं। रियल एनालिसिस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, सिंगल वैल्यूड फंक्शन ही पढ़ते हैं। बट इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सिंगल वैल्यूड फंक्शन भी पढ़ेंगे और मल्टी वैल्यूड फंक्शन भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, ओके। तो रियल लाइन के अंदर क्या होता है, एक लाइन, यानी कि इसके अंदर रियल एनालिसिस के अंदर रियल नंबर ही सर्वोपरि होता है, यानी सब रियल नंबर के ही सेट पढ़ते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, तो इसकी डोमेन और को डोमेन दोनों की दोनों क्या होंगी, एक सेट ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है ना, बट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर क्या होता है, जो डोमेन होगी वो भी एक प्लेन होगी, क्योंकि यहाँ ये क्या है, रियल नंबर क्या है, वन डायमेंशन, एक लाइन है। रियल नंबर क्या है, हम वन डायमेंशन पे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो सबसेट होते हैं वो भी वन डायमेंशन के होते हैं, और को डोमेन भी क्या होती है, वन डायमेंशन की। डोमेन और को डोमेन दोनों की दोनों क्या होती है, वन डायमेंशन होती है। ठीक है ना, ओके। यहाँ क्या होते हैं, इंटरवल्स भी हो सकते हैं और डिस्क्रीट सेट भी हो सकते हैं। डिस्क्रीट का मतलब होता है जिनमें गैप्स होता है, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है, जेड का है। ठीक है ना, इनमें क्या होता है, गैप्स होता है। तो ये कैसे सेट हो, डिस्क्रीट सेट होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ डिस्क्रीट भी हो सकते हैं और रियल नंबर का कोई भी सबसेट भी, ये भी सबसेट है रियल नंबर के। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है, रियल एनालिसिस के अंदर आज तक आपने जो भी फंक्शन पढ़े हैं सिंगल वैल्यूड, और उनकी डोमेन और को डोमेन या रेंज क्या होती है, रियल नंबर का एक सबसेट ही होती है। बट अब आ गए हम कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस थोड़ा रियल एनालिसिस से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर सारा रियल एनालिसिस तो भरा ही पड़ा है, उससे एक्स्ट्रा आपको कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या आ गए, ये तो सिंगल वेरिएबल में है। रियल एनालिसिस क्या होता है, सिंगल वेरिएबल, वहाँ पे लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हम सारी की सारी चीज़ें किस में पढ़ते हैं, सिंगल वेरिएबल में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता है, टू वेरिएबल। ठीक है ना, टू डायमेंशन। टू डायमेंशन में कौन होता है, प्लेन। वन डायमेंशन में कौन होती है, रियल लाइन। ठीक है, ओके। तो यहाँ ये क्या है, प्लेन है, और जो भी फंक्शन डिफाइन होता है ना, प्लेन टू प्लेन होता है। ये अनदर प्लेन है, ये ठीक है, ये दूसरा प्लेन है। एक प्लेन से दूसरे प्लेन पर जो फंक्शन डिफाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है ना, तो ये डी क्या है, डोमेन। ठीक है, डी क्या है, ये डोमेन। डोमेन किसी भी तरह की हो सकती है, राइट। लेकिन यहाँ सबसेट हम ऐसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है, सबसेट कोई भी मिलेगा वो रियल लाइन के ऊपर ही एक सबसेट मिलेगा। ठीक है ना, लेकिन डोमेन तो प्लेन के ऊपर कैसी भी बनाई जा सकती है। तो ये इसका स्ट्रक्चर जो है डोमेन का, इस तरह से हमें कैसे भी बनाया, बिल्कुल गोल ना बनाने की बजाय इस तरह का भी आप डोमेन ले सकते हो। ठीक है ना, अब देखो तो क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। इफ ए रूल और सेट ऑफ रूल्स बी गिवन बाय मीन्स ऑफ इच इट इज पॉसिबल टू फाइंड वन और मोर वैल्यू ऑफ w इज इक्वल टू u प्लस आइटा
वी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई इन ए सर्टेन डोमेन डी। क्या है, अभी देखो इसके अंदर जेड है। अब जेड क्या है, यहाँ तो सिंगल वेरिएबल था, यहाँ क्या है, जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास, जेड क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आइटा वाई, ठीक है ना। ओके, ये क्या है, एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन में क्या है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, एक्स इज द रियल पार्ट एंड वाई इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। ये क्या है, ये यू वी प्लेन है। क्या प्लेन है ये, यू वी। यहाँ पे किस टाइप के नंबर आएंगे, यहाँ पे आएंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वी टाइप के नंबर आएंगे। यानी जैसे यहाँ रियल नंबर के अंदर क्या है, रियल नंबर ही पुट करेंगे फंक्शन के अंदर, और उसके बदले में क्या आएगा कि रियल नंबर ही आएगा। यहाँ प्लेन से क्या करेंगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पुट करेंगे और यहाँ प्लेन के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, वो एक अलग बात है। ये एक्स वाई प्लेन है, ये कैसा प्लेन है, यू वी प्लेन, ठीक है ना। तो जेड कैसा है, एक्स प्लस आइटा वाई टाइप का, डब्ल्यू कैसा है, यू प्लस आइटा वी टाइप का, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, इट इज पॉसिबल टू फाइंड वन और मोर, मतलब जेड के बदले में वन और मोर वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वी। यानी यहाँ पर जेड के बदले में एक या एक से ज्यादा वैल्यू भी आ सकती है डब्ल्यू की, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर क्या मतलब हुआ, यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स के अंदर सिंगल वैल्यूड फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं और मल्टी वैल्यूड फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब यही है, वन और मोर, यानी कि वन और मोर वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड। यानी कि इस हर एक वैल्यू जेड के बदले में हम यहाँ यू वी प्लेन के अंदर डब्ल्यू की एक या एक से ज़्यादा वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना, इन ए सर्टेन डोमेन डी। जेड ये कैसी डोमेन है, ये डी डोमेन है, ठीक है ना। इसका नाम क्या रख लेते हैं, इसका नाम डी डैश रख लेते हैं, ठीक है। ओके, देन डब्ल्यू इज सेट टू बी फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ऑफ जेड। वेरिएबल कौन है यहाँ पर, जेड, डिफाइंड ऑन डोमेन डी, इस डी डोमेन पर डिफाइन कर रखा है। एंड वी राइट डब्ल्यू इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई इज इक्वल टू एफ जेड, वेयर यू इज इक्वल टू यू एक्स वाई, यानी कि यू किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का, वी किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का, ठीक है। अब देखो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, अगर भाई फॉर ईच वैल्यू ऑफ जेड इन द डोमेन डी ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है ना, देर असाइन ए वन और मोर वैल्यू इन द डोमेन डी डैश ऑफ डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू के जेड की हर एक वैल्यू के लिए आप डी डैश डोमेन के अंदर डब्ल्यू की एक या एक से ज़्यादा वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह के फंक्शन को क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड इन द डोमेन डी, ठीक है ना। ओके, अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, कैसा, देखो दो बातें आपको मैंने बताई, एक तो रियल टू रियल डिफाइन करते हैं तो रियल एनालिसिस के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स, ये बात हमेशा ध्यान रखना, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन से दूसरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर हमेशा मैपिंग डिफाइन की जाती है कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर, ठीक है ना। थोड़ा रियल एनालिसिस कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान रखना आप इस चीज़ का। ओके, अब देखो यू डब्ल्यू की वैल्यू क्या आती है, यू प्लस आइटा वी। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ देखो अगर सिंगल वैल्यू का फंक्शन आता है तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे, और एक से ज़्यादा वैल्यू वाला फंक्शन आता है उसको बोलेंगे मल्टी वैल्यूड फंक्शन। मैं आपको दोनों फंक्शन के एग्जांपल दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू कैसे आया। ओके, देखो थोड़ा कंसेप्चुअल पढ़ोगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। देखो जैसे आपने फंक्शन ले लिया भाई एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ठीक है। तो जेड कैसा है मेरे पास, एफ है, जेड इज इक्वल टू एफ है एक्स प्लस आयटा वाई इज इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस आयटा वाई का होल स्क्वायर, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर प्लस आयटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस 2 आयटा एक्स वाई, यहाँ से क्या आ गया एक्स स्क्वायर, आयटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये हो गया माइनस वाई स्क्वायर प्लस में आयटा 2x वाई। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो क्या आ गया यहाँ से u मान लेते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस में सॉरी u इज इक्वल टू वाई, और v क्या आ गया यहाँ से 2x वाई। तो u प्लस में आयटा v, ध्यान से देखना u प्लस में आयटा v इज इक्वल टू क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
प्लस में आयटा 2xy। ठीक है, एक तो बात ये आ गई, इसका नाम क्या रख दिया हमने, W। दूसरी बात क्या बताई है मैंने, दूसरी बात बताइए मैंने W को ये लिख के दिखाया था u(x)y प्लस में आयटा v(x)y। तो देख लो u किसका फंक्शन है, x और y का है। देख लो ध्यान से, u इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, तो u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। तो u x y का मतलब है u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। v आल्सो ए फंक्शन ऑफ x एंड y, 2xy, तो v इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ x एंड y, राइट। ओके, इसी चीज को मैं दूसरी फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ये कैसी रेक्टेंगुलर फॉर्म है। ओके, इसी फॉर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, पोलर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। कैसे, देखो देखो इसको भी पोलर फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ देखो ये क्या आ जाएगी, देखो ध्यान से, इसको देखो, इसको आप एफ जेड, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ आर ई की आयटा थीटा। ठीक है ना, ई की आयटा थीटा का मतलब क्या होता है, कोस थीटा प्लस में आयटा साइन थीटा, ये होता है। और देखो आर से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ भी आर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये कैसी फॉर्म आ गई, आर कोस थीटा प्लस में आयटा साइन थीटा। ठीक है ना, इसको पोलर फॉर्म बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर आर कोस थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास है एक्स, और आर साइन थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास है वाई। तो एक्स प्लस आयटा वाई को आप ऐसी फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोस थीटा प्लस में आयटा साइन थीटा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये कैसे आएगा पता है, यू आर थीटा, ये फॉर्म आ जाएगी, यू आर थीटा प्लस में आयटा वी आर थीटा। यानी कि u जो फंक्शन आएगा वो r और थीटा में आएगा। वैसे देख लो यहाँ r है और ये बीच में क्या है, थीटा का फंक्शन है। तो ये क्या क्या आ जाएगा, u तो आ जाएगा। अब चेक कर सकते हो यहाँ से, देखो क्या आ गया यहाँ से, r कोस थीटा प्लस में आयटा r साइन थीटा। तो देखो ये कैसा पार्ट है, रियल पार्ट। रियल पार्ट क्या है, आर और कोस थीटा, ये किसका फंक्शन है, आर और थीटा का। ये इमेजिनरी पार्ट देखो आर साइन थीटा, तो ये आर और थीटा का फंक्शन है। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। ये किसकी फॉर्म है बेटा, ये आर ई की आयटा थीटा, यानी कि एक्स प्लस आयटा वाई को इस फॉर्म में लिख दिया। तो इस तरह से आप इसका, ये क्या है, ये भी क्या है, डब्लू इन द किस फॉर्म में आ गया, ये आर थीटा, यानी कि पोलर फॉर्म में। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको, अच्छा एक दो एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको दिखाना चाहता है। ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। कैसे फंक्शन है, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ओके, अब देखो और एग्जांपल देखो, एक दो मल्टी वैल्यूड फंक्शन के भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये एफ जेड इजल टू क्या है, 1/z, और z इज नॉट इक्वल टू 0। ये कैसा फंक्शन है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। ये सिर्फ पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर डिफाइन है, सिवाय किसको छोड़कर, z इज इक्वल टू 0 को छोड़ करके। बाकी पूरे कॉम्प्लेक्स फंक्शन पर ये क्या है, 1/z डिफाइन है और सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है ना। और एक ये क्या है, एफ जेड इज इक्वल टू अनरूट जेड। ये भी क्या है, ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, यानी कि एक वैल्यू के बदले में डबल वैल्यू देगा आपको। ये समझ में आई बात, एक वैल्यू के बदले में क्या देगा आपको, ये डबल वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये कैसा फंक्शन है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, मल्टी वैल्यू। ये हर एक फंक्शन की, हर एक पॉइंट की ये मल्टी वैल्यूड वैल्यू देगा, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट 0 को छोड़ के, क्योंकि 0 का अंडर रूट 0 होता है। बाकी हर एक को छोड़ करके, ठीक है ना, एक 0 को छोड़ करके बाकी सब की वैल्यू क्या देगा ये, यानी 0 + 0 आएटा, 0 + 0 आएटा, सबको छोड़ के। ठीक है ना, इसको 0 को छोड़ करके बाकी सब की वैल्यू क्या देगा, ये मल्टी वैल्यूड वैल्यू देगा। ठीक है, आई होप आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, मैंने आपको रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के फंक्शन के बारे में आपको बता दिया। फंक्शन के अंदर क्या होती हैं, डोमेन एक प्लेन होती हैं, ये आप ध्यान रखना। ठीक है ना, ओके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ओके, थैंक यू।